नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरठ दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। मेरठ शहर में जगह जगह पर निकाली गई बाबा भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा। जगह जगह पर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत किया गया। शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में लोग जुड़े थे। डीजे बैंड बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का स्वागत भी किया गया। कई जगहों पर भंडारे भी लगाए गए, रूअफ़ज़ा दिया गया। शोभा यात्राओं को हलवे का प्रसाद बांटा गया। वहीं पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमचंद पहलवान ने भी अपने निवास स्थान पर हलवे का प्रसाद बनाकर सभी को बांटा और शोभा यात्रा का स्वागत भी किया। लगातार कार्यक्रमों का आयोजन कई जगहों पर किया गया। वहीं मैं आपको बता दूं, बढ़ती हुई जनसंख्या एक अभिशाप बनती जा रही है, जिसको लेकर के आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें कहा कि अगर बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक नहीं लगाई गई तो बहुत सी समस्याओं का आने वाले समय में सामना करना पड़ेगा। चोरों की वारदात, जी हां, चोर जो है रात के अंधेरे का सहारा लेकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अब पॉश कॉलोनियों में भी चोरी की वारदात होने लगी हैं। कॉलोनियों में दहशत का माहौल बना हुआ है और सभी लोग कॉलोनी की सुरक्षा पर सवाल भी उठा रहे हैं। जी हां, पल्लवपुरम स्थित अब्बू एन्क्लेव में चोरी की घटना को अंजाम दिया रात के अंधेरे में। बेटियां आज भी सुरक्षित नहीं है। आज भी बेटियों पर अत्याचार हो रहे हैं और आज फिर एक बेटी इंसाफ के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंची और गुहार लगाई। तो जुड़े रहे मेरठ दर्शन के साथ, देखते रहे मेरठ दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं हेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के उपलक्ष्य में भैसाली मैदान से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा। मेरठ शहर में जगह जगह शोभा यात्रा का किया गया स्वागत। समाज सेवी कार्यकर्ताओं द्वारा बांटा गया प्रसाद। शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करते हुए कचहरी स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास हुई संपन्न। तत्पश्चात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पण कर किया नमन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिवस मेरठ शहर में जगह जगह मनाया गया धूमधाम से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व पीसीसी सदस्य हेमचंद पहलवान ने अपने निवास स्थान पर हलवे का बांटा प्रसाद। निकल रही शोभा यात्रा का किया स्वागत। समाज सुधार एवं शिक्षा प्रसार समिति गोलाबड़ द्वारा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्म उत्सव मनाया गया धूमधाम से। बैंड बाजे, डीजे, ढोल नगाड़ों के साथ निकाली गई झांकियां व भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में लोग हुए सम्मिलित। जगह जगह यात्रा के स्वागत में सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा रूअफ़ज़ा, हलवे व अन्य चीजों की दी गई सेवाएं। लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 132वां जन्मदिन मनाया गया धूमधाम से। सर्वप्रथम डॉक्टर आरसी गुप्ता ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माला अर्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, विश्व में ज्ञान का परचम लहराने वाले, संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, महान मानवतावादी, वरिष्ठ भारत रत्न को उनके परिणाम दिवस पर करता हूं नमन। अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में सरधना सपा विधायक अतुल प्रधान ने परतापुर हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे मेरठ शहर में की पुष्प वर्षा। मौके पर निकल रही शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा करने वाले मेरठ के पहले विधायक हैं सपा विधायक अतुल प्रधान। पत्रकारों से रूबरू होते उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार केवल कर रही शोषण। मोदीपुरम अप्पू एन्क्लेव कॉलोनी में देर रात बंद पड़े 2 मकानों का ताला तोड़कर चोरों ने चोरी की वारदात को दिया अंजाम। लाखों रुपए व जेवरात लेकर हुए फरार। सुबह पड़ोसियों ने ताले टूटे देख मकान मालिकों व पुलिस को दी सूचना। मौके पर पहुंची पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालकर जुटी चोरों की तलाश में। पॉश कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात से लोगों में बनी दहशत। कॉलोनी की सुरक्षा पर उठे रहे सवाल। मेरठ महानगर के माधवकुंज शताब्दी नगर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रेस वार्ता का किया गया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री मिलान परांडे ने कहा, बढ़ती हुई जनसंख्या से भारत में बढ़ रहा है संतुलन, जो देश के लिए होता जा रहा है हानिकारक। भारत सरकार को मंत्राण एवं लव जिहाद को रोकने के लिए केंद्रीय स्तर पर बनाना होगा सख्त से सख्त कानून। भाजपा विधायक के पीए ने इंस्पेक्टर कोतवाली पर अभद्रता व मारपीट करने का लगाया आरोप। सूचना पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे थाने।
इंस्पेक्टर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, किया हंगामा। तमंचे पर डिस्को का वीडियो रोज कहीं न कहीं से आ रहा सामने। आज भी थाना लिसाड़ी गेट क्षेत्र के फतेहुल्लापुर में बेखौफ युवकों के हाथों में तमंचे पिस्टल लेकर डांस करते हुए वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्मदिवस को जहां मेरठ में काफी धूमधाम के साथ जगह जगह पर मनाया गया, तो वहीं वैशाली मैदान से शोभा यात्रा निकाली गई, ढोल नगाड़े बजे, झांकियां निकाली गई, सभी काफी मग्न होकर बाबा साहब का जन्मदिन मनाते हुए नजर आए। आपको बता दूं, वैशाली मैदान से यात्रा प्रारंभ हुई, मेरठ के विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई गुजरी और कचहरी स्थित बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर यात्रा का समापन हुआ। जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। समाज सेवी, समाज कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत भी किया गया, साथ साथ खान पान की व्यवस्था भी की गई। कचहरी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर सभी पहुंचकर वहां पर उन्होंने सबसे पहले मालार्पण की और फिर उनको नमन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने भी आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन काफी धूमधाम से मनाया। अपने निवास स्थान पर हलवे का प्रसाद बनवाकर सभी में बांटा, साथ साथ निकल रही शोभा यात्राओं का स्वागत किया। स्वागत के साथ साथ वहां हलवे का प्रसाद जो बना हुआ था सभी को वितरित भी किया गया, सभी को खिलाया गया। खान पान की पूर्ण रूप से व्यवस्था देखी गई। आपको मैं बता दूं, बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया और सभी ने ये कहा, आज खेमचंद पहलवान ने भी पत्रकारों से रूबरू होते हैं साफ साफ कहा कि बाबा साहब जैसा कोई भी होना मुश्किल है। बाबा साहब ने जो देश का संविधान लिखा था, संविधान लिखने के बाद उस पर चलने के लिए कहा। शिक्षा के प्रति उनके हमेशा आवाज रहती थी कि शिक्षा में बढ़े, नारियों को सम्मान दिलवाया। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर नाम रहेगा। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं। भारत माता की, शहीदों की, BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। आवाज दो, हम एक हैं। उनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या आज हम लोग सामाजिक समानता के प्रेरणा स्रोत भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 132वां जन्मदिन मना रहे हैं। मित्रों, यह बाबा साहब का ही संघर्ष था कि आज दलित समाज में एक नई चेतना आई है तथा वह देश की मुख्य धारा से जुड़ते हुए राष्ट्र की उन्नति में लगा हुआ है। आज बाबा साहब के 132वें जन्मदिन पर मुझे याद आता है वह समय जब हमारे ही धर्म में छुआछूत का बोलबाला था। तब अविभाज्य महाराष्ट्र ने इस कलंक को मिटाने के लिए संत ज्योतिराव फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी तथा बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसे महान पुरुषों को जन्म दिया। आज बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आज़ादी के 75 वर्षों में दलित समाज का व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर आसीन है और मैं समझता हूं
कई राज्यों के भी सर्वोच्च पद पर दलित समाज का व्यक्ति रह चुका है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। दोस्तों, बाबा साहब के 3 मूल मंत्र आपको समझाते हैं, याद दिलाते हैं कि शिक्षा सर्वोपरि है। शिक्षा न केवल ज्ञान देती है, बल्कि है सोचने समझने व विश्लेषण करने की शक्ति भी देती है। दोस्तों, जब व्यक्ति शिक्षित होगा तो उसमें संगठित की क्षमता भी पैदा होगी और संगठित होने पर संघर्ष का रास्ता स्वयं ही साफ हो जाएगा। तब हम एक दिन परम पूज्य बाबा साहब भारतीय संविधान के शिल्पकार का सपना साकार कर सकेंगे। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब का स्मरण तभी सार्थक होगा जब हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, देश की एकता व अखंडता को ध्यान में रखेंगे और निश्चय करेंगे कि हम सब आपस में भाईचारे की भावना से जिएंगे। किसी मजहब, भाषा या संकीर्णता की कोई भावना हमारे दरमियान नहीं आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं परम पूज्य बाबा साहब भारतीय संविधान के निर्माता को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। जा रहा है और वापस आपने बताया मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं, तो आप क्या संदेश देते हैं आज के दिन? मैं संदेश देता हूँ, हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों का, विभिन्न जातियों का, सब एक दूसरे के क्या नाम है, एक इस तरीके का घुलता था, इसमें तरह तरह के फूल हैं। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब के जो सपनों का भारत था, वो भारत था जिसमें कोई जात नहीं थी, कोई बिरादरी नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, सब सारे लोग एक थे। और आज वर्तमान हालातों में मैं ये कहना चाहूँगा, बाबा साहब के सिद्धांतों की, बाबा साहब की नीतियों की सबसे ज़्यादा यदि आज जरूरत है तो बाबा साहब के सिद्धांतों की जरूरत है। और मैं सभी देशवासियों को जितने उल्लास और उमंग के साथ बाबा साहब का जन्म मनाया जाता है, और हम सब बड़े खुशनसीब हैं कि बाबा साहब का जन्म भारत की धरती पर हुआ। दुनिया में यदि सबसे बड़ा कहीं का संविधान है, भारत का संविधान है, भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। और इस सब के लिए हम बधाई देते चाहते हैं कि क्या नाम, बाबा साहब हिंदुस्तान में पैदा हुए और उन्होंने संविधान को इतना लचीला, इतना बड़ा बनाया। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हर साल इसी तरह उमंग और हम उनके जन्मदिन को मनाएंगे और सब लोग इकट्ठे इसी तरीके से इसको पर्व की तरह मनाया जा रहा है पूरे देश में। इसे इसी तरीके से हम हर साल मनाएंगे। जहां जगह जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा था, तो वहीं आपको बता दूं, समाज सुधार शिक्षा समिति गोलाबड़ द्वारा भी आज विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। बाबा साहब का 132वां जन्म दिवस काफी धूमधाम के साथ मनाया गया। सैकड़ों की संख्या में इसमें लोग जुड़े और धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। ढोल नगाड़े बैंड बाजों के साथ निकाली गई। बहुत सुंदर सुंदर झांकियां सजाई गई। झांकियों के साथ शोभा यात्रा निकली। आपको बता दूं, जगह जगह पर समाज सेवियों द्वारा शोभा यात्रा का स्वागत किया गया। खान पान की पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई। वरिष्ठ नेता चतर सिंह जाटव द्वारा भी कार्यक्रम में भाग लिया गया और सभी को कहा गया कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलकर हमें उनका जीवन सफल करना है। जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 132वें जन्म दिवस पर मेरठ शहर में जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, कार्यक्रम किए जा रहे थे, तो वहीं सरदना विधायक, सपा के विधायक अतुल प्रधान द्वारा हेलीकॉप्टर में बैठकर पूरे मेरठ शहर में पुष्प वर्षा की गई। शोभा यात्राओं पर भी पुष्प वर्षा की गई। मैं आपको बता दूं, ये पहले विधायक हैं जिन्होंने इस तरीके से आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में पुष्प वर्षा की। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी विधायक ने या किसी ने भी किसी फेस्टिवल को लेकर पुष्प वर्षा की हो। काफी सराहनीय कार्य किया गया और सब में काफी खुशी की लहर भी है। चोरों के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मैं आपको लगातार दिखा रही हूँ कि वारदात को अंजाम देने में चोर बदमाशों की जरा सी भी रूह नहीं कांप रही है। आज भी आपको बता दूं, पौष कॉलोनी मोदीपुरम में पौष कॉलोनी अप्पू एन्क्लेव में रात के अंधेरे का सहारा लेकर 2 मकानों का ताला तोड़कर चोरों ने
चोरी की वारदात को अंजाम दिया। काफी बड़ी चोरी है। मैं आपको एक घर से 35-40 लाख रुपए जेवर गायब हैं। जब सुबह पड़ोसियों ने ताले टूटे देखे तो मकान मालिकों को फोन पर सूचना दी गई, पुलिस को सूचना दी गई। आपको ये भी बता दूं कि एक हफ्ते से दोनों ही मकान के मालिक बाहर गए हुए थे और घर में नहीं थे। चोरों को कैसे पता चला? सबसे बड़ी बात है, चोरों को कैसे पता चला इतनी पॉश कॉलोनी में कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो नहीं है। आसपास के ही दोनों मकान है, 41 और 44 नंबर मकान है। और जब वहां पर पुलिस पहुंची, आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर चोरों की तलाश जारी। विश्वास। अच्छा, ये चोरी कब हुई है भाई साहब? ये सर मैं मंडे आता हूँ, मेरी सिस्टर बाहर है, मेरा भतीजा जॉब करता है। सिस्टर का क्या नाम है? मनीषा दास। मनीषा दास जी सर। अच्छा, वो अकेली रहती है यहाँ पे? कौन? मनीषा दास यहाँ नहीं रहती है, अच्छा। घर बंद था। अच्छा अच्छा मैं मंडे आता हूँ सफाई करवाने। जी बाहर काम वाली को खाली पौधा डालने के लिए बाहर की चाबी दे रखी है। जी। 3 दिन में एक बार पानी डाल दिए, 2 दिन पहले डाला था तब ठीक था। आज सुबह वो पानी डालने आई तो जब भी उसने फोन करा, भैया सारे दरवाजे खुले हुए। जी। वो बाहर ही रुकी रही, तब मैं आया। अच्छा, तो आके देखा ऊपर सब ले गए। मकान कब से बंद है जी? 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से? 1 मार्च से सर। 1 मार्च से। हाँ वो मुंबई रहते हैं? हाँ जी। भतीजे का क्या नाम है आपके? सृंजय दास। सरिंजय दास जो है। कितना माल गया है जी? माल का तो वो अंदाजा बता रही है 40 लाख के करीब, जेवर और जो भी ऑर्नामेंट्स थे। कैश वैश कितना कैश? कल सुबह आ रही है, देखिए मेरा तो घर है नहीं, जी। एग्जैक्ट तो वही आके बता पाएगी। वो कल आ रही है सुबह फ्लाइट से, एग्जैक्ट क्या गया है तकरीबन 40 लाख रुपए वो बता रही है फोन पे जो बता रही है। अच्छा अच्छा, कैश और हाँ कैश और ज्वेलरी और कागज वगैरह तो वो ले नहीं जाएंगे, बाकी सिस्टर ही बता सकती है ना। मेरे जी। को उसकी अलमारी में क्या है ये तो फोन पे वो बता रही है इतना है। मनीषा दास आपकी सिस्टर है? हाँ जी। आप कहाँ रहते हो? मैं तो गोल्डन एवेन्यू में रहता हूँ। अच्छा, पूरा नाम क्या लिखते हो? सुब्रतो विश्वास। सुब्रतो, ठीक ठीक। आपको सूचना मिली तो आप आ गए यहाँ? हाँ, सुबह उसने पानी डालने आया तो उसने फोन करा, सब ताले टूटे पड़े, दरवाजे खुला पड़ा, तब मैं आया। बढ़ती हुई जनसंख्या अभिशाप बनती जा रही है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार रखे कि बढ़ती हुई जनसंख्या आने वाले समय में काफी हानिकारक सिद्ध होगी। इसको लेकर योगी सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, कोई ठोस कानून बनाना चाहिए जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या पर रोक लगाई जा सके। और इसीलिए लव जिहाद को रोकना ही चाहिए, क्योंकि मुसलमान के एक वर्ग द्वारा ये चल रहा बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और आप देखेंगे कि यह संकट सभी के लिए है, क्योंकि पेपर में भी छपकर आया है होम मिनिस्ट्री को कि कितनी हजार ईसाई लड़कियां मुसलमानों ने केरल में भगाई हुई है। तो इनकी जो एक मुसलमानों के वर्ग की एक गंदी दृष्टि है, बनकर तैयार हो जाएगा। काशी में इतना अच्छा कॉरिडोर बन चुका है, मथुरा को लेकर क्या कहेंगे? ऐसा है, जब हिंदू समाज ने संकल्प किया तो अयोध्या, मथुरा, काशी तीनों का संकल्प किया। हिंदू समाज ने अपना अयोध्या का संकल्प पूर्ण कर लिया है। काशी और मथुरा का भी संकल्प निश्चित रूप से हिंदू समाज पूर्ण करेगा, इस पर मुझे विश्वास है। बजरंग दल के साथ में अभी पूर्ण देश भर में लगभग 34 लाख युवक जुड़ गए हैं। बजरंग दल की बहुत बड़ी भूमिका जो विश्व हिंदू परिषद का युवक विभाग है, गोरक्षा में आज है। हम पूर्ण देश भर में लगभग 1.25 लाख गोवंश कसाईयों के हाथ से कानून के अनुसार छुड़ाते हैं। और साथ ही में लव जिहाद के दृष्टि से जो संकट है, तो ऐसे हिंदू कन्याओं की रक्षा का एक बहुत बड़ा कार्य बजरंग दल करता है। उसमें 5000 से ज़्यादा कन्याएं, इनकी वापसी हर साल होती है। मुझे कहने में यह आनंद है कि हिंदू समाज की सुरक्षा का यह कार्य बजरंग दल करता है। अभी जो धर्मांतरण का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, तो इस षड्यंत्र के दृष्टि से भी बजरंग दल अभी सक्रिय होगा पूर्ण देश भर में, ताकि ये कानून विरोधी जो ये गतिविधियां चल रही है, वो कानून के दायरे में रहकर बजरंग दल उसको रोकेगा। साथ ही में पूर्ण देश भर में हमारे युवक यह अनुशासित बने, अधिक अनुशासित बने, देशभक्ति के कार्य में लगे, समाज सेवा के कार्य में लगे,
इसके लिए भी बजरंग दल कार्य करेगा। अभी पिछले 6 माह में बजरंग दल के माध्यम से हजारों नवयुवकों को स्वरोजगार दिया गया है और इसीलिए अपने युवक यह आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी बने, यह भी कार्य बजरंग दल अभी कर रहा है। अच्छा, ये जिस तरह से एनकाउंटर हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो वैसी जैसे नेता जो रिमार्क दे रहे हैं, आपका क्या मत है? देखिए, जो गुनाह कर रहा है और सरकार ने यदि पॉलिसी बनाई है कि ऐसे लोगों का यदि पकड़े जाते तो बहुत अच्छा है, तो कोर्ट के दायरे में काम होगा। पकड़े नहीं जाते और वो स्वयं पुलिस के ऊपर गोलियां चलाएंगे तो एनकाउंटर एक मार्ग बाकी रहता है। तो एनकाउंटर हो रहा है तो ठीक ही हो रहा है, क्योंकि जो हिंसा का प्रयोग करते हैं उनके साथ कठोरता से उनका दमन करना बहुत आवश्यक है। ओवैसी ने जिस तरह का वाक्य दिया है वो तो उनका बड़बोलेपन है और हर चीज़ को विकृत करके उसको प्रोड्यूस करना ये उसमें माहिर है और इससे वो इस तरह की बेतुकी की बातें कर रहे हैं। बच्चा पार्क पर विधायक के पीए के साथ पुलिस द्वारा अवैध व्यवहार करने के विरोध में आज सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता आज कोतवाली थाने पहुंचे और वहां पर जमकर नारेबाजी करते हुए जो कोतवाली इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की। उनका कहना था कि बच्चा पार्क पर खड़े हुए भाजपा के पीए वहां पर कुछ खा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी में अचानक से स्कूटी सवार टक्कर मारता है। वो पुलिस जो वहां पर खड़ी हुई थी उससे कार्रवाई के लिए कहते हैं, लेकिन कार्रवाई करने के तो बात बहुत दूर की है, कार्रवाई तो नहीं की गई और उनको ही अभद्र व्यवहार उनके साथ किया गया, उनके साथ ही मारपीट की गई। इसी विरोध में आज भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता थाने पहुंचे। ये बात अच्छी नहीं। वही तो मैं कह रहा हूं भैया, इससे तो अरे भैया ओ भाई साहब, जब तक आप फोटो खाते रहोगे ना मेरी जान को पीछे तो अब हो गए तो यार हो गए बहुत उसमें ये हुआ। हाँ, रितेश ने फोन किया होगा। उसमें एक गाड़ी से स्कूटर में किसी में टक्कर मार दी, उसने देखा उसको कुछ हुआ नहीं, ठीक था, तो उन्होंने कहा भाई इनसे पहले उसकी कागज तो चेक। कोई छोटा मोटा बजा रहे क्या? व्यापारी गाड़ी में बैठ के आएगा, अगर उसके 8 लाख नहीं विधायक जी आप समय सुबह भी इस बात को। अरे मेरे बेटा मेरी बात तो सुनो। अरे यार तुम्हारे दर्द ये आपकी तो वो है जो वीडियो बना रहा है, हमने बैग जेब में रख दिया, बैग जेब में रख के और ये मुकदमा दर्ज करो इन पर एक करके। कार्यकर्ताओं को अपमान नहीं करेगा। रुक जाओ यार, रुक जाओ, चलो पीछे पीछे हटो बेटा, पीछे हटो। व्यापारी को पकड़ लिया, उसके डंडा मार दिया, तो उसके संग व्यापारी के संग बदतमीजी होगी, विधायक के संग बदतमीजी होगी। और ये सिविल डिफेंस में वीडियो बना रहे हमारी पुलिस प्रशासन भैया 2 पक्षों में विवाद हुआ था, क्या बाबू? कोई पक्षों में विवाद नहीं हुआ। हमारे 2 कार्यकर्ता थे, एक दीवान जी की थोड़ी सी नासमझी की वजह से ये माहौल बना है। हमने अपने सीओ साहब से बात कर ली है और कार्यकर्ताओं को समझा लिया है। कल तक उसके खिलाफ जिसने भी गड़बड़ करी है उसके खिलाफ सीओ साहब ने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया है और हमने कार्यकर्ताओं को समझा दिया, मामला शांत हो गया। सर, कार्यकर्ताओं ने इंस्पेक्टर साहब की मांग करी है कि यहाँ से लाइन हासिल हो। देखिए ऐसा है, अपनी मांग उन्होंने कर दी है और सीओ साहब इस बात की जांच कर रहे हैं और एसपी सिटी साहब और एसएसपी साहब, जांच के बाद वो अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। सर, विवाद किस बात को लेकर? विवाद छोटा मोटा विवाद है। विवाद ये है कि ये आ रहे थे तो कोई किसी का कोई दुर्घटना हुई थी, उसमें इन्होंने कहा था कि इनकी गाड़ी के कागज चेक कर ले, तो इस बात को लेकर उन्हें थाने पे ले आए थे। एक आदमी की गलती है, पुलिस डिपार्टमेंट की पूरे की गलती नहीं है, तो जिसकी गलती है उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी और जांच करके कार्रवाई हो जाएगी। सीओ साहब ने आश्वासन दिया। इंस्पेक्टर साहब खुलेआम धमकी देते नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी भरवा देंगे। किस कौन कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब आप आरोप है, कार्यकर्ता कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? पानी भरवा देंगे। कौन कह रहे हैं? इंस्पेक्टर साहब कह रहे हैं। मेरे सामने तो उन्होंने हाँ उन्होंने मेरे सामने तो कोई ऐसी बात कही नहीं है, लेकिन इतने बड़े अधिकारी को
जो एक शहर का कोतवाली का थाना अध्यक्ष हो, उस बात को ऐसी बात कहते हुए काफी सोचना चाहिए, क्योंकि उनकी जो पोस्ट है वो बहुत जिम्मेवारी की है, ना कि कोई दादागिरी की। धन्यवाद। सर, एक विवाद हुआ था, जो भी विवाद हुआ, क्या उस पर पूरी कार्रवाई हुई? एक व्यक्ति थे, उनकी कुछ शिकायत थी पुलिस से। मैं मौके पर स्वयं पहुंचा, उनसे बातचीत किया, क्या शिकायत है उस पर हम लोग देख रहे हैं। सारी चीज़ों की सीसीटीवी फुटेज और अन्य जो रिकॉर्डिंग वो मौजूद है, जो भी सही होगा पुलिस उस आधार पर कार्रवाई करेगी। सर, शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर साहब के साथ में अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, इस बारे में क्या कहना? इस चीज़ को सारी चीज़ें हम लोग दिखवा रहे हैं, जो भी सही होगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। सर, मामला क्या था पूरा? आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।